हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हम दोनों के बारे में आज पूरी तरह से एकदम क्लियर कट हो जाएंगे। मतलब एकदम बढ़िया से, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको पढ़ेंगे ताकि आर पार दिखाई दे, ठीक है ना। तो बिना देर की वीडियो की शुरुआत कर। मेरा नाम है अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की, ठीक है। इक्वेशन समझते होंगे आप लोग। इक्वेशन करने का मतलब है, जैसे आपको ऐसे दे देगा साइन थीटा बराबर मान लो दे दिया 1/2, ठीक है। या साइन थीटा बराबर कुछ भी दे दिया, कॉस थीटा बराबर दे दिया आपको √3/2, इस तरीके से। तो इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो कॉस थीटा माइनस √3/2 बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसके बराबर में कितना हो, 0 हो, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे, बाद में जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या होता है, जो मतलब देखिए जनरल मतलब सबके लिए, जनरल का मतलब क्या होता है, सबके लिए। और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो सबके लिए वैलिड ना हो, बस कुछ ही के लिए, ठीक है ना। जो सबके लिए वैलिड ना हो, बस कुछ ही के लिए। क्लियर है। चलिए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहने का तात्पर्य है जिसका एक रेंज होता है। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा, जैसे मान लो थीटा कोई एंगल है, तो ये 0 और 2π के बीच का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। मतलब वह सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 2π के बीच तक का होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिया साइन थीटा 1/2, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, इसको एकदम बढ़िया समझिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा का मान कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे, साइन थीटा 1/2 कितना कितना का होता है, ठीक है। देखिए साइन थीटा 1/2 एक तो होता है π/6 का, और चूंकि पॉजिटिव है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं π - π/6 का, इसको लिख सकते हैं ना π - π/6 का, ठीक है, यानी कि 5π/6। तो देखिए तो यहाँ पे थीटा का हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है, एक तो π/6 आ रहा है और एक 5π/6 आ रहा है, ठीक है ना। तो थीटा का हमारा दो वैल्यू मिला, बस यही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहने का मतलब है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का वैल्यू 0 से 2π के बीच में मिलना, 0 से 2π के बीच में मिलना, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए तो और हाँ, एक और बात, इसमें हमेशा दो वैल्यूज आएंगे। कितने वैल्यूज आएंगे, 2, ठीक है ना। 2 क्यों आएंगे, देखिए क्यों आएंगे, थोड़ा देर वेट की, देखिए 2 क्यों आते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हम आज सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे, जनरल सॉल्यूशन हो सकता है अगले वीडियो में हो। चलिए तो क्वाड्रेंट सिस्टम आप सभी पढ़े होंगे, मैंने खुद पढ़ाया है, नहीं हो पता हो तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसमें सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, ठीक है। इसमें टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव, बाकी सब छोड़ के, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर बात करें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर बात करें, मान लो एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, tan थीटा बराबर ले लिए -1, tan थीटा कितना ले लिए, -1 ले लिए। चलिए तो अगर बात हम करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, tan थीटा बराबर -1/2, ठीक है। चलिए tan थीटा बराबर -1/2 ले लिए। अब अगर हम आपसे पूछे कि थीटा बराबर क्या हो सकता है, ठीक है, तो 1 पहले हम चेक करेंगे, माइनस है तो -10 किस में होता है, इसमें माइनस होता है 10 और 4th में होता है, ठीक है। तो 1/2 को तो हम जानते हैं कि π/4 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -π/4, लिख सकते हैं कि नहीं,
ठीक है। और इसी को फिर हम कन्वर्ट करके देखो तो ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4 को हम कैसे लिखेंगे, टेन पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। टेन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, टेन पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो वापस ये 10 माइनस पाई बाई 4 चल जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 10, हाँ कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसको ऐसे लिख दिए। अब इसी को थोड़ा यूटिलाइज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 4 में से 3 पाई बाई 4। एक तो हमारा ये सॉल्यूशन मिला नंबर 1, यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। एक क्या कर सकते हैं हम लोग, टेन थीटा बराबर -1 को देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस 10 पाई बाई 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसको फिर 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, समझ गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा 10 पाई बाई 4। अगर इसको तोड़ेंगे बढ़िया से तो 4 दूनी 8 में से गया 7 पाई बाई 4, यानी कि थीटा का वैल्यू एक और मिला हमको 7 पाई बाई 4, ठीक है। चलिए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का देखिए हमारे पास दो सॉल्यूशन मिला, एक थीटा बराबर आ गया 3 पाई बाई 4 और दूसरे में थीटा बराबर आ गया 7 पाई बाई 4। कुछ समझ में आया, ठीक है। बस हमको चेक क्या करना है, दो वैल्यूज आएंगे ही आएंगे, चूंकि इसमें 0 से लेकर यहाँ से लेकर यहीं पहुँचना है, एक चक्कर पूरा लगाना है, ठीक है। तो एक चक्कर में हमको चेक क्या करेंगे, साइन तो पॉजिटिव होगा इसमें और इसमें, अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये दोनों ले लेंगे, 10 का पॉजिटिव देता तो ये दोनों लेते हैं। यहाँ 10 का निगेटिव वैल्यू था तो निगेटिव 10 इसमें और इसमें होता है, इसलिए ये वैल्यू हम ले लिए। दिमाग में गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, क्या चीज़ याद रखना है, अगर वैल्यू देख लेंगे कौन किस में है, ट्रिक क्या है, इसमें एंगल को हम थीटा मानते हैं, ठीक है। इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें पाई प्लस थीटा और इसमें 2 पाई माइनस थीटा, क्लियर है। पाई माइनस थीटा, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड में था तो हम क्या कर दिए, पाई माइनस थीटा कर दिए, फोर्थ में था तो क्या कर दिए, 2 पाई माइनस थीटा कर दिए। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब बढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक इसको आप नोट करिए। चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉस थीटा बराबर 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो चेक करिए, प्लस वैल्यू है तो कॉस एक इसमें प्लस होता है फर्स्ट में और फोर्थ में प्लस होता है कॉस, ये तो पता होगा ना, कॉस फर्स्ट और फोर्थ में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या, फर्स्ट में है तो फर्स्ट में थीटा को थीटा ही लिखते, इतना तो पता था। तो कॉस थीटा है तो इसको हम कॉस 1/2 कितने का होता है, 1/2 होता है पाई बाई 3 का, पाई बाई 3 का। तो यहाँ से थीटा का एक वैल्यू हमको मिला पाई बाई 3। चलिए ठीक है। अब अगर एक और देखें तो प्लस है तो फोर्थ में हम लोग क्या करते थे, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ में क्या करते थे 2 पाई माइनस थीटा, तो कॉस थीटा और इसको लिखेंगे हम कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। कैन बी राइट, यस ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हमको मिल जाएगा कॉस 6 में से 1 गया 5 पाई बाई 3, दैट इज माई थीटा इज 5 पाई बाई 3। कुछ समझ में आया, थीटा का हमारे पास दो वैल्यू फिर से आया, ठीक है ना। तो हमेशा ऑलवेज प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा के दो वैल्यूज आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी देगा या तो प्लस में देगा या तो माइनस में। एंड वी ऑल नो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक चक्कर में किसी भी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। पहले हम लिख दिए साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इसका हमको दो वैल्यू मिलेगा ना, क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा पाई बाई 3, एक तो पाई बाई 3 कन्फर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, पाई बाई 3, और एक मिलेगा 2 पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 मिलेगा, ठीक है ना। पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 3, हाँ। लेकिन इसका और ज़्यादा वैल्यू मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और जैसे देखो ये था कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम वापस से घूमकर यहाँ से फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना है, साइन पाई बाई 3। इस पाई बाई 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन
2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई चूँकि पाई है तो साइन साइन में रहेगा, प्लस पाई बाई 3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर से साइन पॉजिटिव, और इसको लिख देंगे हम साइन 7 पाई बाई 3। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के बहुत सारे वैल्यू मिलते हैं, बहुत सारे का मतलब बहुत ज़्यादा अनंत वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, तो उतना निकालना तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड फार्मूला बनाया गया है जिसका प्रूफ भी है। पहले हम लोग फार्मूला चेक करते हैं। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो जाए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। कोई दिक्कत? ये होता है हमारा फॉर्मूला। और एन क्या होता है, एन इज सम इंटीजर 1 2 3 वगैरह वगैरह। क्लियर है? अरे देखो ना भाई, यहाँ पे 7 आ गया था, 7 पाई बाई 3, तो एन 7 हो गई। ठीक है, एन क्या होगा, एन यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, मतलब उसके जगह कोई भी नंबर रह सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा होता है। क्लियर है? कैसे होता है इसका प्रूफ तो है, लेकिन प्रूफ हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, पहले इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब अगर जैसे साइन का तो फॉर्मूला हमको मिल गया, अब अगर कॉस रहे, जैसे कॉस थीटा बराबर रहे कॉस अल्फा। ठीक है, तो थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है? अगर मान लो tan दे दे, फॉर्मूला बस याद रखिए, प्रूफ इसका एक अलग से प्रूफ का वीडियो बना देंगे, उसमें पता चल जाएगा। tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे तो यहाँ पर थीटा बराबर होता है n पाई, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। चलिए, तो अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर n क्या होता है, n इज सम इंटीजर्स। व्हाट इज n? n इज सम इंटीजर। n क्या होता है, n कोई इंटीजर होता है भाई। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, साइन का क्यों छोड़े, साइन को भी ले लेते हैं, बेचारा अकेले छूट गए। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहे तो थीटा बराबर क्या होता था, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। क्लियर है? तो ये 3 फार्मूले हैं, तीनों का प्रूफ अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये तीनों फार्मूलों को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब। ठीक है ना, थीटा अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर तो ये, कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर तो ये, और tan थीटा tan अल्फा के बराबर हो तो ये। समझ में आया? मेक अ नोट। अच्छा ठीक है, अब तो साइन थीटा कॉस थीटा का मिल गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहे तो ये वगैरह वगैरह। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा रहे, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा रहे, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा रहे, ये भी तो रख सकता है। तो इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। वो होता क्या है, n पाई, क्या होता है मेरे साथ बोलिए, n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n क्या होता है, n इज बिलोंगिंग टू सम इंटीजर्स। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, यहाँ पे चूंकि साइन है तो साइन लेंगे, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होता है, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स। ठीक है, तो 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर ये -1/2, साइन थीटा बराबर -1/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर -1/2 कितना का होता है, साइन कितना -1/2 पाई प्लस पाई/6 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि आ जाएगा साइन 7 पाई/6 का, साइन 7 पाई/6 का। क्लियर है? चलिए, अब ये 7 पाई/6 इस फॉर्मूला में रख देंगे। साइन थीटा बराबर साइन इतना आ गया, साइन थीटा बराबर साइन 7 पाई/6, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, n पाई प्लस
-1 टू द पावर n और थीटा ये हाँ अल्फा का वैल्यू कितना है 7π/6, तो यहाँ पर 7π/6 रख देंगे और n बिलोंगिंग टू सम इंटीजर्स, दैट इज माय आंसर। नोट कीजिए, ठीक है।